यहां पर हम आपके नवबोध प्रकाशन की प्रश्नावली 1.7 के सभी सवालों को कंसेप्ट के साथ एकदम सहज सरल और आसान भाषा में समझाने और पढ़ाने वाले हैं। हर एक सवाल आपको विधिवत समझाया जाएगा। इसके पहले की सारी प्रश्नावली हमने पढ़ा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें। हर एक अगली चीज पिछली चीजों से कनेक्टेड होती है, तो इसलिए बेहतर समझ के लिए आपको पिछली वीडियोस देखना आवश्यक है। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहां पर हमने जो पिछले प्रश्नावली में बात किया था कंप्लीमेंट ऑफ सेट की, यानी कि पूरक समुच्चय की, उस पूरे कॉन्सेप्ट को इस प्रश्नावली के अंतर्गत आपको समझना पड़ेगा। आइए समझाते हैं। सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या 1 में u का मान, a का मान, b का मान, c का मान आपको दिया है और बोल रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला है आपका a डैश। अब आपको पता हो, आपने अगर पिछली वीडियो देखा है तो a डैश को हम सी ए भी कहते हैं, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहते हैं। और आपका अगर मैं बात करूं a डैश का मान या अगर बात मैं करूं सी ए का मान, तो ये सिंपल सा मतलब होता है u में से a को हमें क्या करना है, घटाना है। u में से a को हमें घटाना है, यानी सर्वात्रिक समुच्चय में से, समष्टि समुच्चय में से a को हमें क्या करना है, घटाना है। अगर ऐसा हमको करना है तो a डैश का मान हमें u माइनस ए निकालना है। तो ये आपका u का मान 1 से लेकर के 9 तक की संख्या दिया हुआ है। 1 है, 2 है, 3 है, कहां तक है, ये आपकी 9 तक है। और माइनस ए का मान कहां तक है, a का मान 1 से लेकर 4 तक है। तो 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो यानी कि a डैश का मतलब यह है कि u के सारे अवयव, इसके सारे अवयव लेकिन इसके नहीं होने चाहिए। तो 1 2 3 4 को छोड़ करके बाकी सारे अवयव हो जाएंगे। 4 के बाद क्या आता है आपका 5 6 7 और 8, ये हो जाएगा आपका a डैश का मान। दूसरे में क्या दिया है, दूसरे में आपको ज्ञात करना है यहां पर b डैश का मान। आपको पता है कि b डैश बराबर, ये आपका पहला था, ये आपका दूसरा है। आपको पता है कि b डैश का मान क्या होगा, u में से हम b को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो b डैश का मान पता चल जाएगा। अब u का मान तो 1 से लेकर के कहां तक है, 1 से लेकर के कहां तक है, 9 तक है, तो ये हो गया। और माइनस b का मान कौन सा है, b का मान 2 4 6 8 है, तो 2 है, 4 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। 2 है, सही क्रम में ही लिख देते हैं, नहीं कहोगे कि सर गलत लिख रहे हो। ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। इसका मतलब ये है कि इसके अवयवों को नहीं लेना है, बाकी इसके अवयवों को लिख देना है। तो इसका मतलब कितना हो गया, 2 4 6 8 को छोड़ना है, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और फिर 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका 9 भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बी डैश को ज्ञात कर सकते हो। अगले क्रम में इसका और जो अगला पार्ट दिया हुआ है, उसको ए इंटरसेक्शन सी का डैश निकालना है। ध्यान से समझिएगा, ए इंटरसेक्शन सी का डैश आपको क्या करना है, निकालना है। इसका मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन सी की डैश का मतलब यह है कि आपको यू में से किसको निकालना है, यू में से किसको निकालना है, जिस पर डैश लगा है। तो डैश किस पर लगा है, ए इंटरसेक्शन सी पर डैश लगा है, ए इंटरसेक्शन सी पर डैश लगा है। तो सबसे पहले आपको ज्ञात करना होगा, ये आपका तीसरा पार्ट है ना, तो सबसे पहले आपको ज्ञात करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू। अब ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो ए और सी दोनों में कॉमन हो। तो ए और सी दोनों में क्या क्या कॉमन है, 3 कॉमन है और 4 कॉमन है, बस 2 ही चीजें कॉमन है। तो ये इसका मान हो जाएगा 3 का मान 4। अब फाइनल आंसर जो ए इंटरसेक्शन सी के डैश का होगा, वह यू में से इसको घटाना होगा। तो यू का मान कितना है, 1 से लेकर के 9 तक। तो 1 2 3 कहां तक, 9 तक। इसमें से घटाना किसको है, 3 और 4 को। तो 3 और 4 इसमें से हमको छोड़ देना है। इसका मतलब यही है ना कि इसके ऐसे अवयव जो इसमें नहीं है, तो 3 और 4 इसमें के नहीं लेना है, बाकी सबको लिख देना है, जो कि मान हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी के डैश का। तो 3 और 4 छोड़ना है, तो 1 2 3 4 छूट जाएगा, तो 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, प्यारा सा आंसर।
इस तरह से आप इसके तीसरे पार्ट को बना सकते हो। अब अगले क्रम में अगर हम बात करते हैं चौथे पार्ट की, तो चौथे में ए यूनियन दे दिया है, बस क्या दे दिया है, ए यूनियन दे दिया है। यहां पर आपका इंटरसेक्शन था ए यूनियन और साथ में क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है ना, ए यूनियन बी का डैश, ये चौथा पार्ट है, ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश। डायरेक्टली मैं फार्मूला यहां पर पुटअप करता हूं। इसका मान अगर हम ज्ञात करें तो u माइनस जिस पर डैश लगा है वो, तो a यूनियन b पर डैश लगा है, a यूनियन किस पर डैश लगा है, b पर डैश लगा है। अब अगर u का मान देखें तो u का मान तो है 1 से लेके 9 तक, तो 1 2 3 कहां तक, 9 तक, और माइनस इसका मान, यूनियन का मतलब सभी को लिख देना है, a और b दोनों के अवयवों को लिखना है, बस दोहराया जाना नहीं चाहिए। तो a और b दोनों के अवयवों को लिखना है, 1 2 3 4 है ही, 2 4 यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 तो होगा ही, 1 2 3 4 तो होगा ही, और साथ में 1 2 3 4 इसके सभी आ गए, 2 4 इसके भी आ गए, 6 और 8 बचा, तो ये हो जाएगा 6 और 8। अब इसका मतलब ये है कि इसके सभी अवयव जो इसके नहीं है, यानी इनको छोड़ करके बाकी सब, तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो 1 2 3 4 को छोड़ देंगे, 5 नहीं है, 5 को लिख देना है, 6 भी है, 7 नहीं है, 7 को लिख देना है, 8 भी है, 8 को नहीं लिखना है, 9 को लिखना है, तो ये 5 7 9 यही हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से इसको बना सकते हो। अब जो आपका ए डैश का डबल डैश, आइए देखते हैं, ए डैश का डबल डैश, ये इसका मान ए ही हो जाएगा। देखिए सबसे पहले अगर आप ब्रैकेट के अंदर को हल करते हो तो ब्रैकेट के अंदर ए डैश का मान क्या हो जाएगा, u माइनस ए हो जाएगा। अब इसका डैश लग जाएगा, u माइनस ए हो जाएगा, अंदर का ए डैश को हम u माइनस ए लिखते हैं ना, और ऊपर में एक और डैश है, आइए सबसे पहले लिख लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। u माइनस ए यानी कि ए डैश का मान अभी हमने निकाला 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा 5 6 7 और 8। इस पे आपका क्या लग जाएगा, इस पे आपका क्या लग जाएगा, डैश लग जाएगा, इस पे आपका क्या लग जाएगा, डैश लग जाएगा, इस पे आपका क्या लग जाएगा, डैश। या इसको हम और भी, इसको चाहे तो और खोल सकते हैं, कैसे देखिए, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। अगर हम इसको और खोलना चाहें, इस डैश को भी खोलना चाहें, तो कैसे खोल सकते हैं इस डैश को। अब u में से हम उसको घटाएंगे जिस पर डैश है, तो डैश किस पर है, डैश u माइनस ए पर है, बस हमारा काम बन गया, u माइनस ए पर, तो ये आपका इसका मान हो गया। अब u का मान कितना है, 1 से लेकर के 9 तक, तो 1 2 3 कहां तक, 9 तक, तो ये हो गया u का मान, और साथ में माइनस u माइनस ए का मान कितना निकल के आया, ए डैश का मान अभी निकल के आया 5 6 7 8, तो ये हो जाएगा 5 6 7 और 8। अब इसका मतलब ये है कि इसके सभी अवयव, बस इनको छोड़कर, तो यहां से इसका मान कितना निकल के आएगा, 1 2 3 4 तक तो लेना ही है, क्योंकि 4 तक तो इसमें है नहीं, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। 5 6 7 8 इसमें है, तो एक और क्या आ जाएगा, इसमें 9 आ जाएगा, यही इसका हो जाएगा आंसर। यही छोटी सी मिस्टेक हो गई है। अब इसमें से इसको निकालना है, 9 को तो हमने छोड़ ही दिया, 1 2 3 4 लिखना था, तो हमें 5 6 7 8 9 तक चलना चाहिए ना, तो ए डैश का मान ये होगा। अगर 9 इसमें से आ गया तो इसमें भी 9 हट जाएगा, क्योंकि इसमें 9 है, तो 9 को नहीं लेना है, 9 को क्या करना है, नहीं लेना है। एक की वजह से हमें हमारा इतना आंसर गलत हो गया, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। इस तरह से छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, जो कि आपके आंसर को पूरी तरह से क्या बना देती हैं, रॉन्ग बना देती हैं। तो आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। यदि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपकी ये जो छोटी छोटी मैथ में होने वाली गलतियां हैं, वह क्या हो जाएंगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को बना सकते हो। आइए एक और इसका पार्ट बचा हुआ है, बता देते हैं। तो यहाँ पर इसका जो छठा पार्ट है, उसमें b माइनस सी का डैश निकालना है। डैश का मतलब ही होता है, अगर हम b माइनस सी के डैश की वैल्यू की बात करें, तो u में से हम किसको घटाएंगे, जिस पर डैश लगा है। तो डैश किस पर लगा है, b माइनस सी पर लगा है। अब इसका मान अगर हम याद करें, तो u का मान तो 1 से लेके 9 तक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कहां तक है, 9 तक है, ये हो गया। माइनस b माइनस सी का मतलब b में जो है c में नहीं है, तो b में है c में नहीं है, ऐसा कौन है, 2 है, तो 2 लिख लेंगे। और 4 है क्या, जी है। 6 है क्या, हाँ है। 8 है, तो 2 और 8 हो जाए।
अब यहां पर माइनस लगा है, इसका मतलब यह है कि इसके ऐसे अवयव जो इसमें नहीं है, यानी 2 और 8 को छोड़ करके बाकी सब, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, सॉरी 2 तो नहीं होगा ना, 2 नहीं होगा, तो 1 के बाद क्या आ जाएगा आपका 3 4 5 6 7 8 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से आप इसके छठे पार्ट को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब अगर हम बात करते हैं यहां पे प्रश्न क्रमांक दूसरे की, तो प्रश्न क्रमांक दूसरे में u का मान दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। कितना तक मान दिया हुआ है, a का मान यही 8 तक ही दिया हुआ है, तो इसको a के मान को 8 तक ही हम रहने देंगे, पूरा सॉरी 9 तक दिया हुआ है जो आपका पहले दिया था। a का मान है 2 4 6 8, तो यहां पर a का जो वैल्यू है, a का मान है 2 है 4 है 6 है 8 है, तो ये हो जाएगा 2 4 6 और 8 हो जाएगा। b का मान कितना दिया हुआ है, b का मान यहां पर दिया हुआ है कितना, 2 3 5 7, 2 3 5 और 7। तो आपको कुछ सत्यापित करना है, सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी का डैश, पहला आपको सिद्ध करना है ए यूनियन बी का डैश बराबर होगा, ए यूनियन बी का डैश बराबर होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये डी मार्गन प्रमेय है। कैसे, कौन सी प्रमेय है, डी मार्गन। डी मार्गन ने 2-3 प्रमेय इससे संबंधित दिया था। आइए सबसे पहले इसके पहले पार्ट को बनाते हैं। तो अगर ए यूनियन बी को हम लिखते हैं यहां पर, और इसका डैश है, ए यूनियन बी का डैश है, तो ए यूनियन बी के डैश का मतलब ये हो गया कि यू में से हमें किसको घटाना है, जिस पर डैश लगा है, यानी ए यूनियन बी को। ठीक है, ये आपका कौन सा है, ये आपका एल एच एस है। ठीक है, करते हैं। u का मान कितना है, 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 कहां तक, 9 तक, ये हो गया। माइनस a यूनियन b का मान क्या हो जाएगा, जो a में भी है b में भी है, सबको लिखना है, यानी 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 और 8 सभी को लिखना है, बस दोहराया नहीं। 2 है 4 है 6 है 8 है, इसमें क्या है, 3 है 5 है 7 है, तो 2 हो गया, 3 हो गया, और इसका फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया, ये हमारा कंप्लीट हुआ इस तरह से। अब इसका माइनस लगा है, यानी इसके में के ऐसे अवयव जो इसमें, यानी इन अवयवों को छोड़कर बाकी इसमें जितने हैं सबको लिख देना है। आइए लिखते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, एक नहीं है तो एक लिख देंगे, 2 3 4 5 6 7 8 है, एक 9 नहीं है तो एक और 9, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा LHS। अब अगर इसी का हम RHS निकालें तो RHS कितना हो जाएगा, A डैश B डैश, A डैश इंटरसेक्शन B डैश है, तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश ये दिया हुआ है। A डैश का मतलब है कि U माइनस A, इंटरसेक्शन B डैश का मतलब है U माइनस का B। बताइए है कि नहीं है। U माइनस A का मतलब ये है कि जो U में है A में नहीं है, तो U में है और A में नहीं है, यानी 2 4 6 8 को छोड़कर बाकी सारे अवयवों को लिख देंगे। 1 2 को नहीं लिखेंगे, 3 4 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 है, 3 के बाद आपका 4 आ जाएगा, नहीं है 5, 6 इसमें है, 6 नहीं लिखेंगे, 7 8 इसमें है, 8 नहीं लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 9। बीच में लगा है इंटरसेक्शन, U माइनस बी करना है, यानी जो B में है A में नहीं है, यानी 2 3 5 7 को छोड़कर, तो एक तो आएगा ही भैया, 2 आएगा क्या, है तो नहीं आएगा, 3 आएगा क्या, है तो नहीं आएगा, 4 आएगा, 5 है, 6 आएगा, 7 है, 8 आएगा, और क्या आएगा, 9 आएगा। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन हो, तो कॉमन इसमें क्या है देखते हैं। 1 है क्या कॉमन, तो जी बिल्कुल 1 है। 3 है क्या कॉमन, नहीं है। 5 है क्या कॉमन, नहीं है। 7 है क्या कॉमन, नहीं है। 8 है क्या, नहीं है। 9 यहाँ पे कॉमन है, तो 1 और 9 हो जाएगा, जो कि किसका मान है, जो कि LHS का मान है। अतः हम कह सकते हैं कि RHS जो है वह बराबर किसके है, LHS के। यह बात आपकी सिद्ध होती है, इति सिद्धम। तो इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक पहले के पहले पार्ट को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब अगर इसके हम दूसरे पार्ट की बात करें, तो दूसरा पार्ट भी आपका डी मार्गन प्रमेय ही दिया हुआ है, जो कि कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी का डैश जो है, ए इंटरसेक्शन जो बी का डैश है वह बराबर है ए डैश यूनियन बी डैश।
ए डैश यूनियन बी डैश के, ये भी डी मार्गन प्रमेय है। आइए करते हैं सिद्ध। सबसे पहले अगर यहाँ पे एल एच एस उठाते हैं हम, तो एल एच एस है ए इंटरसेक्शन बी का डैश। अब इसका मतलब क्या है कि यू में से हमें घटाना है, किसको घटाना है, यू में से हमें किसको घटाना है, यू में से हमें उसको घटाना है जिस पर डैश लगा हो। तो डैश किस पर लगा है, ए इंटरसेक्शन बी पर लगा है। मान याद करते हैं। आइए, u का मान कितना है, 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 कहां तक, 9 तक, कहां तक है, 9 तक है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कॉमन क्या है, 2 है कॉमन, और क्या है, 3 तो नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, केवल और केवल कॉमन क्या है, 2 है। अब इसमें से 2 को छोड़कर बाकी सबको लिख देना है। तो ये आपका 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये किसका मान आया, एलएचएस का। अब जो आपका आरएचएस दिया हुआ है, आरएचएस आपका कितना है, ए डैश यूनियन बी डैश। ए डैश का मतलब क्या होता है, ए डैश का मतलब होता है यू में से ए को घटाना, यूनियन बी डैश का मतलब क्या होता है, यू में से बी को घटाना। u का मान कितना है, 1 से लेके 9 तक, a का मान कितना है, आइए इसको डायरेक्ट घटा के ही हम लिख देते हैं। u a के अवयवों को छोड़कर बाकी सारे अवयव, तो 2 4 6 8 को छोड़कर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 को छोड़ देना है 3 हो जाएगा, 4 को छोड़ देना है 5 हो जाएगा, 6 को छोड़ देना है 7 हो जाएगा, 8 को छोड़ देना है कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यूनियन u माइनस बी, यानी 2 3 5 7 को छोड़ देना है तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, 2 को छोड़ देना है, 3 को छोड़ देना है, 4 हो जाएगा, 5 को छोड़ देना है, 6 हो जाएगा, 7 को छोड़ देना है, 8 हो जाएगा, 8 9 आपका ये हो गया यूनियन। यूनियन का मतलब होता है सबको लिखना है, बस दोहराया जाना नहीं चाहिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 तो लिखाएगा ही, 2 नहीं है कहीं, 2 नहीं लिखेंगे, 3 आपका हो जाएगा, 4 यहां पे है 4 लिख लेंगे, 5 यहां पे है 5 लिख लेंगे, 6 यहां पे है 6 को भी लिख लेंगे, 7 यहां है 7 को भी लिख लेंगे, 8 यहां है 8 को भी लिख लेंगे, 9 यहां है 9 को भी लिख लेंगे। दोहराया जाना नहीं चाहिए। अब यहां पे देखिए कि यह किसका मान है, 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 4 5 6 7 8 9, यह किसका मान आ गया, यह आपके एलएचएस का मान आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि जो आपका आरएचएस है वह बराबर है किसके, एलएचएस के। अतः हम कह सकते हैं क्या, इति सिद्धम। क्या कह सकते हैं हम, इति सिद्धम। इस प्रकार से सिद्ध होता है प्रश्न संख्या 2 आपका। ये आपका कौन सा प्रश्न था, ये आपका प्रश्न क्रमांक 2 था। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 को आप बना सकते हैं। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 3 है उसमें u का मान, a का मान और b का मान आपको दे रखा है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे यहां पर जो पूछा है प्रश्न क्रमांक 3 में, वह पूछा है a यूनियन b का डैश, a यूनियन b का डैश ये बराबर होगा, a यूनियन b का डैश बराबर होगा a का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश, ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश। ये आपको सिद्ध करना है। आइए सबसे पहले इसको बनाते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हल। यहां पर अगर आप ए यूनियन बी के डैश की बात करते हो तो इसका मतलब है यू में से आपको क्या घटाना है, जिस पर डैश लगा है। क्या डैश है, ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी हो जाएगा। अब यू का मान 1 से लेके 6 तक है तो इसको लिख लेते हैं, कितना, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। ये हो गया, माइनस ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए के भी सारे अवयव, बी के भी सारे अवयव, तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 2 है, 3 है, 4 है और कितना हो जाएगा, 5। अब इसमें से इसको घटाना है, यानी इन अवयवों को छोड़कर इसके सभी अवयवों को लिखना है। तो 1 तो नहीं है, 2 3 4 5 है, तो 2 3 4 5 को छोड़ देंगे, 1 और 6 इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा किसका, ये आपका था हल में एलएचएस। ये हमने क्या निकाला था, एलएचएस। ये आ गया आपका एलएचएस। अब अगर हम अगले क्रम में बात करते हैं इसके आरएचएस की, तो आरएचएस जो इसका है, आरएचएस बराबर कितना है, ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश, ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश, इंटरसेक्शन बी का डैश। ए का डैश का मतलब है, ए के डैश का मतलब है कि यू में से ए को हमें क्या करना है, घटाना है, इंटरसेक्शन। बी का मतलब, बी डैश का मतलब है कि यू में से बी को हमें क्या करना है, घटाना है। यू में से ए को घटाएंगे तो 2 और 3 को छोड़कर बाकी सभी आ जाएंगे इसमें, तो 2 और 3 को छोड़ेंगे तो 1 2 3 छूट जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
इस प्रकार से। इंटरसेक्शन, इसमें बी के यानी कि 3 4 5 को छोड़ना है तो 1 हो जाएगा, 3 4 5 को छोड़ना है 2 हो जाएगा, 3 4 5 छूट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन हो, एक इसमें भी है इसमें भी है, दो इसमें नहीं है, 6 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये आपका मान कितना हो जाएगा 1 कामा 6, 1 कामा क्या हो जाएगा 6, और यही इसका क्या है लेफ्ट हैंड साइड। तो आपने यहां पर देखा कि जो इसका राइट हैंड साइड है वह बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के, अतः यह बात क्या होती है सिद्ध होती है, इति सिद्धम। यहां पर हम क्या करेंगे लिखेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 को आप क्या कर सकते हो बना सकते हो। अब अगले क्रम में जो प्रश्न क्रमांक इसका चौथा है, थोड़ा सा अलग ही लेवल का सवाल है, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा सा ही अलग लेवल का सवाल है, जो कि कहता है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सर्वात्रिक समुच्चय मानते हुए, यानी कि यूनिवर्सल सेट मानते हुए, यू मानते हुए। इसमें दिया जो है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है चौथा का अगर हम पहला हल करें तो इसमें u का मान दिया हुआ है। u का मान कितना है, u का मान आपका दिया हुआ है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय मानना है, तो 1 2 3 4 कहां तक, अनंत तक। यही तो प्राकृतिक संख्याएं है ना, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। और जो आपका दिया हुआ है यहां पर, जो आपका दिया हुआ है, मान लेते हैं इसको, मान लेते हैं हम इसको ए, इसको हम क्या मानते हैं ए, लिख लेते हैं कि माना ए इज इक्वल टू, हमारे पास एक समुच्चय दिया हुआ है जो कि लिखा है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक प्राकृतिक सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या है, प्राकृतिक सम संख्या है। अब x सच दैट x जो है एक प्राकृतिक सम संख्या है, इसका मतलब यह है कि प्राकृतिक सम संख्या एक है क्या, सम संख्या नहीं, दो है क्या है, चार है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इसी प्रकार से कहां तक, अनंत तक, अनंत तक। अब यहां पर आपको क्या ज्ञात करना है, इसके लिए निम्नलिखित समुच्चयों के लिए पूरक समुच्चय लिखना है। क्या लिखना है, पूरक समुच्चय। और आपको पता है कि जो पूरक समुच्चय होता है, पूरक समुच्चय जो होता है, इसी पूरक समुच्चय को हम कहते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हमने आपको समझाया है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैसे निकालते हैं, कि किसी भी सेट में से उस समुच्चय को घटा देते हैं, उस समुच्चय को, सार्वत्रिक समुच्चय में से किसी भी समुच्चय को घटा दें तो वह उसका क्या कहलाता है, पूरक समुच्चय। तो यदि इसका हमें पूरक समुच्चय निकालना हो तो u में से किसको घटाना पड़ेगा, a को घटाना पड़ेगा, जिसे a हमने माना है। तो u क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, a क्या है, सभी प्राकृतिक सम संख्याएं हैं। तो u माइनस a का मतलब यह है कि u के ऐसे अवयव जो a में नहीं है, यानी a के अवयवों को निकाल देना है। तो 2 4 6 8 को इसमें से अगर निकालते हो, सारी प्राकृतिक संख्याओं में से सारी सम प्राकृतिक संख्याओं को निकाल देते हो तो केवल और केवल विषम प्राकृतिक संख्याएं बचेंगी। तो u माइनस ए का मतलब क्या हो गया आपका, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 6 तो नहीं होगा, 6 इसमें आ जाएगा, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, इस प्रकार से कहां तक, अनंत तक। कहां तक, अनंत तक। तो आपने देखा कि जब u में से सम प्राकृतिक, इनमें से सभी सम संख्याओं को उड़ा दिया आपने, तो क्या बचा, एक विषम प्राकृतिक संख्या बचा। यानी कि आप कह सकते हो कि जो a का पूरक समुच्चय है, a का पूरक, a का पूरक क्या हो जाएगा, a का पूरक आपका हो जाएगा, इसको लिख सकते हो x सच दैट x क्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है, एक विषम, एक नहीं सभी, एक नहीं सभी, x सच दैट x सभी विषम संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या है, विषम प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या है, सभी विषम प्राकृतिक संख्या है। इस प्रकार से यह इसका क्या हो जाएगा, पूरक समुच्चय हो जाएगा। अगर इसके हम दूसरे पार्ट को बनाएं तो दूसरा पार्ट यहां पे क्या दे रहा है, आइए दूसरे पार्ट को भी मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको। तो यहां पर जो आपका इसका दूसरा पार्ट है, x सच दैट x संख्या 3 का एक धन गुणज है, x सच दैट x संख्या 3 का धन गुणज है,
3 का धन गुणज है। ये आपको प्रश्न में क्या किया है, प्रश्न संख्या दूसरे में दिया है। अब 3 के धन गुणज का मतलब आपको पता है कि इसमें u का मान जो दिया हुआ है, u का मान तो आपको पता है कौन सा है, सभी प्राकृतिक संख्याओं को लेना है। तो 1 2 3 4 5 और 6 कहां तक जाएंगी, ये अनंत तक जाएंगी, सभी प्राकृतिक संख्याएं। अब जो आपको ये दिया हुआ है, इसको आपने क्या माना, a मान लिया। a में क्या है आपका x सच दैट x संख्या 3 का धन गुणज है, 3 का धन गुणज है। अब 3 के धन गुणज का मतलब क्या हुआ, 3 के धन गुणज का मतलब यह हुआ, 3 के धन गुणज का मतलब यह हुआ कि 3 का गुणज, 3 को नहीं लेना है, 3 का क्या है आपका गुणज है, 3 का गुणज है, 3 भी 3 का गुणज होता है, तो 3 को भी हम ले लेंगे, 3 हो जाएगा, 3 का गुणज 6 हो जाएगा। यानी कि 3 के टेबल में जो आता हो, 3 के टेबल में जो आता हो, 6 9 12 15 और 15 के बाद कितना आ जाएगा 18, 18 के बाद 21, 21 के बाद 24, ऐसे ही कहां तक चला जाएगा, ये अनंत तक चला जाएगा। अब आपको इस a का पूरक यानी कि a डैश ज्ञात करना है, तो a डैश बराबर क्या हो जाएगा, u माइनस a हो जाएगा। और u माइनस a का मतलब इन सारी संख्याओं को छोड़कर, यानी 3 के जो गुणज हैं उनको छोड़कर, 3 के गुणज को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं आ जाएंगी। यानी 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 छूट जाएगा, 4 5 हो जाएगा, फिर 6 छूट जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 छूट जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसी प्रकार से कहां तक चलती जाएंगी संख्याएं, अनंत तक चलती जाएंगी। अगर इसी चीज को हम इस रूप में लिखते हैं, यानी a का अगर हम पूरक लिखते हैं, a का पूरक, तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n। ये सारी संख्याएं n से बिलोंग्स करती हैं कि नहीं करती हैं, तो इसको हमने लिख दिया x बिलोंग्स टू n। और जहां जो आपका x है, जहां x 3 का गुणज नहीं है, इस स्टेटमेंट को हम इतना लिख सकते हैं। बस यानी कि कहने का मतलब कि 3 का गुणज जो है उसको छोड़कर बाकी सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हो जाएंगी वह इसका क्या कहलाएंगी, पूरक कहलाएंगी। तो इस प्रकार से इसका दूसरा पार्ट समझ सकते हो। आइए और इसके जो पार्ट है उनको भी आपको समझाते हैं, कंफ्यूजन होगा आपको। तो पार्ट नंबर तीसरा है, अब इसका जो पार्ट नंबर तीसरा में कहता है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। अब इसका पूरक ज्ञात करना है। यू तो आपका यूनिवर्सल सेट सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, तो हमने a को मान लिया कि x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब, अभाज्य संख्या का मतलब जो किसी से ना कटे, एक और स्वयं के अलावा जो किसी से नहीं कटती है। तो एक तो न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, एक 2 है, स्वयं से कटेगा या तो एक से कटेगा, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है, 9 3 से कटेगा, एक से कटेगा, 9 से कटेगा। 3 गुणनखंड हो गए इसके, जिसके 2 ही गुणनखंड हो, एक और स्वयं। और आपका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 21 तो कट जाएगा, 23 हो जाएगा, 17 के बाद 19 भी होता है, और क्या हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये कहां तक चली जाएंगी, अनंत तक चली जाएंगी। अब अगर आपको ए का डैश यानी ए का पूरक निकालना हो, ए का पूरक मतलब क्या होता है, ए का पूरक बराबर होता है ए डैश, और ए डैश आपको निकालना हो तो इसका मतलब होता है u माइनस ए। u माइनस ए का मतलब कि इन सारी संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं हो जाएंगी उसमें की, तो एक हो जाएगा क्योंकि एक इसमें नहीं है, 2 3 है इसमें तो 2 3 को छोड़ देंगे, और 5 है इसमें, 4 हो जाएगा, 5 इसमें है और 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, और 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, और क्या है 12 के बाद 13 यहां आ गया तो 13 को नहीं लेना है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 आ गया, 17 को नहीं लेना है, 18 है। इस प्रकार से आगे चलता जाएगा कहां तक, अनंत तक। अब अगर इसी चीज को मैं स्टेटमेंट के रूप में लिखना चाहूं, इसी चीज को अगर हम स्टेटमेंट के रूप में लिखें, यानी कि ए का पूरक अगर हम स्टेटमेंट के रूप में लिखें, तो ए का पूरक स्टेटमेंट के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी प्राकृतिक संख्याओं से ये सारी बिलोंग्स करती हैं, जहां x अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं
यानी अभाज्य संख्या को छोड़कर सारी प्राकृतिक संख्याएं इसकी क्या कहलाएंगी, पूरक कहलाएंगी। इस प्रकार से इनको लिख सकते हो। अब x जो चौथा है, x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ये अभाज्य संख्या के जगह पर अब क्या आ गया आपका, अभाज्य संख्या के जगह पर आ गया पूर्ण वर्ग। कौन सी संख्या आ गई, पूर्ण वर्ग। तो यहां भी आपका क्या आ जाएगा, अभाज्य संख्या के जगह पर आ जाएगा आपका पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपका यहां पर इसका सेंस क्या होगा, इसका सेंस यहां पर बदल जाएगा। ये चीजें यहां से हमें क्या करनी पड़ेंगी, हटानी पड़ेंगी। ये चीजें यहां से अब हमको क्या करनी पड़ेंगी, हटानी पड़ेंगी। अब यहां पर आइए देखते हैं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब जिसका पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब यह है कि जिसका पूर्ण वर्ग क्या हो। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है, पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है, जैसे चार, चार एक पूर्ण वर्ग संख्या है। चार के बाद 6 नहीं है, 8 नहीं है, दो का सॉरी, पूर्ण वर्ग का मतलब जो स्क्वायर, जिसका स्क्वायर संभव हो, जिसका वर्गमूल संभव हो। तो ये 4 का वर्गमूल 2 होता है। और क्या आ जाएगा, 4 के बाद आपका 8 तो आएगा नहीं, और क्या आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। या इतना करने की आपको जरूरत नहीं है, सिंपल सा इतना अगर आप नहीं भी लिखते हो, सिंपल सा आप इतना लिख दो कि जैसे ए का डैश को हम क्या कहते हैं, ए का पूरक कहते हैं। ए के डैश को हम क्या कहते हैं, ए का पूरक कहते हैं। यानी ए का पूरक क्या हो जाएगा, ए डैश का मान क्या हो जाएगा आपका, ये यू में से ए को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। यू में से ए को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहां पर ए डैश में क्या हो जाएगा, यू ऐसे अवयव जो यू में है ए में नहीं है। यानी ए के अवयवों को छोड़कर बाकी सभी अवयव, यानी x सच दैट x बिलोंग्स टू n, प्राकृतिक संख्याएं तो होंगी, लेकिन ए को छोड़कर, यानी एक पूर्ण वर्ग संख्या को छोड़कर, तो यहां लिखेंगे जहां x एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बस इतना आप इसका क्या बना सकते हो, आंसर बना सकते हो। अगर इसके अगले क्रम में इसके चौथे पार्ट को बताएं, ये कौन सा तीसरा था, ये चौथा खुद था ना। अब अगर मैं पांचवें पार्ट को बताते हैं, ये चौथा था। और अगर मैं पांचवें पार्ट को बताता हूं तो पांचवा कह रहा है x सच दैट x प्लस 5 बराबर 8। x सच दैट x प्लस 5 बराबर 8। यानी ऐसी संख्या को ही केवल लेना है, ऐसी संख्या को ही केवल लेना है जिनका जोड़, जिनको 5 से जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो अगर इसको हम लिख लेते हैं कि माना a बराबर x सच दैट x प्लस 5 बराबर 8, ठीक है। तो यहां पर a का मान कितना हो जाएगा, x का मान ऐसा क्या रखें कि जिसको जोड़ने पर 8 आए। तो एक ही संख्या केवल है 3, यानी 3 को छोड़कर, यानी कि 3 को इसमें जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। यानी अवयव ए में अवयव कितने हैं, मात्र एक 3 है, ठीक है। अब आपको पता है कि u का मान कितना है, 1 से लेकर के अनंत तक की सारी संख्या, 1 से लेकर के अनंत तक की सारी संख्या। अब अगर ए डैश निकालना है तो u में से a को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ए डैश का मतलब u में से a को क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा। और इसमें से घटाने का मतलब यह है कि a के अवयव को छोड़कर बाकी सभी अवयव। तो इसमें आपके 3 छूट जाएगा, बाकी सभी हो जाएगा। 1 2 3 छूट जाएगा, 4 5 6 7 8 9, कहां तक, अनंत तक। कहां तक, अनंत तक। अब इसको अगर हम समुच्चय के रूप में लिखें, ए के पूरक के रूप में लिखें, यानी ए का पूरक, इसको स्टेटमेंट के रूप में लिखें, पूरक स्टेटमेंट के रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, जहां x बराबर नहीं होगा 3। बस इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्रम में आपका जो छठा पार्ट है इसका, आइए बताते हैं यहां पर पार्ट नंबर छठा। तो छठा पार्ट जो है, इसमें देखिए एक संबंध दिया हुआ है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x सच दैट x बिलोंग्स टू n। और जहां पे इसका संबंध दे रहा है कि जो, और यहां पे लिखा है और 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 जो बड़ा होगा किससे, बड़ा होगा किससे, 10 से क्या होगा, बड़ा होगा। केवल ऐसा ही कंडीशन लेना है जो कि 10 से क्या हो, बड़ा हो। आइए देखते हैं, यहां पे सबसे पहले माना a बराबर
सिंपल सा यही लिख लेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू n और 2x प्लस 1 10 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहां पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू 2x प्लस 10, यानी x का मान ऐसा लेना है जिसमें से 2 का गुणा करें तो 1, 2 का गुणा करके 1 जोड़ें तो वह संख्या 10 से छोटी हो। तो अगर x का मान हम 1 लेते हैं तो 2 एक कम 2 और 1 3 10 से छोटी है। 2 लेते हैं तो 2 दूना 4 और 1 5, 2 10 से छोटा है। 3 लेते हैं तो 3 दूना 6 और 1 7 10 से छोटा है। 4 लेते हैं तो 4 दूना 8 और 1 9, यानी कि या सॉरी 10 यहाँ 7 नहीं लिखना है, यहाँ 3 लिखना है। x का मान 4 लेते हैं तो 4 दूना 8 1 9, जो कि 10 से छोटा है, तो ये 4 हो जाएगा। लेकिन 5 लेंगे तो 5 दूना 10 और 1 11 हो जाएगा, तो 5 को यहाँ पर नहीं लेना है। 5 को क्या करना है, यहाँ पर नहीं लेना है। और आपको u का मान पता है कितना है, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से लेके कहां तक, अनंत तक। ये हो जाएगा आपका। अब आपको a का पूरक अगर निकालना है, a का डैश निकालना है, तो u में से a को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब इसमें से घटाने का मतलब यह है a डैश का मान कि इसको छोड़कर 1 2 3 4 को छोड़कर बाकी सभी अवयव, यानी कि ये आपका हो जाएगा कितना, 4 से के बाद 5 6 7 8 9 10, कहां तक चला जाएगा, ये अनंत तक चला जाएगा। यही हो गया a का पूरक। अब अगर आपका दिल चाहे कि इसे सर लिख दो स्टेटमेंट के रूप में, आइए लिख देते हैं सर। तो यहां इसको अगर स्टेटमेंट के रूप में लिखते हो तो यहां a डैश का मान कितना हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, जहां x बिलोंग्स टू n, जहां x जो है, x कहां से चल रहा है, 5 से ना, तो x हमेशा क्या होगा, 4 से बड़ा होगा। x हमेशा 4 से क्या होगा, बड़ा होगा, 4 से बड़ा यानी कि 5 होगा। x बिलोंग्स टू n, लेकिन x कैसा होगा, 4 से बड़ा होगा। तो इस प्रकार से इसके 5वें पार्ट, छठे पार्ट को भी क्या कर सकते हो, आप बना सकते हो। चलिए एक प्रश्न इसका और रह गया है, बताता हूं। अगले क्रम में जो इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है उसमें u का मान, a का मान, b का मान दिया है, आपको इतना ज्ञात करना है। अगर इसका सबसे पहले हम बनाए LHS, तो LHS बराबर आपका कितना है, A यूनियन B का डैश। इसका मतलब है कि U में से हमें किसको घटाना है, जिस पर डैश लगा हो। तो डैश किस पर लगा है, A यूनियन B पर। U का मान कहां से है, 1 से लेके 10 तक, तो 1 2 3 कहां तक, 10 तक है, माइनस A यूनियन B का मान कितना हो जाएगा, A और B के सभी अवयवों को लिखना है, तो 1 2 3 4 और 5, 1 को लिख लिए, 3 को लिख लिए, 5 को लिख लिए, 7 और 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें से इसको घटाने का मतलब इसको छोड़कर बाकी सभी अवयव। तो इसमें देखिए कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 तो दिया ही है, 6 नहीं दिया है, 7 दिया है, 8 नहीं दिया है, 9 दिया है, 10 नहीं दिया है, तो ये इसका हो जाएगा LHS। अब अगर हम बात करते हैं इसके RHS की, तो RHS जो है इसका कितना है, RHS है A का डैश इंटरसेक्शन B का डैश। A का डैश का मतलब क्या है, U माइनस A है, इंटरसेक्शन B का डैश का मतलब क्या है, U माइनस का B है, U माइनस कितना है, B है। आइए निकालते हैं, U माइनस A अगर हम करते हैं तो U में से A के अवयव के लिए, यानी 1 2 3 4 5 को छोड़, तो ये हो जाएगा 6 7 8 9 और 10 हो जाएगा। इंटरसेक्शन B के अवयवों को छोड़ दें, यानी 1 3 5 7 9 को छोड़ दें, तो ये हो जाएगा 2 और 3 छूट जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 छूट जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 छूट जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 छूट जाएगा, 10 हो जाएगा। इस प्रकार से अब इस इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो कॉमन इसमें क्या क्या है, कॉमन क्या क्या है, 6 है, इसमें भी है, इसमें भी है, 6 हो जाएगा, 8 इसमें भी है, इसमें भी है, 8 हो जाएगा, 10 इसमें भी है, इसमें भी है, 10 हो जाएगा। तो ये आपका, आपने देखा कि ये LHS का मान, यह किसका मान है, LHS का मान। आपने यहां देखा कि जो मान आपका RHS का है वही किसका है, LHS का, यानी जो RHS है वह किसके बराबर है, आपके LHS के बराबर है। इस प्रकार से यह क्या होता है, सिद्ध होता है, इति सिद्धम, इति सिद्धम। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 5 को बहुत ही आसानी पूर्वक क्या कर सकते हो, बना सकते हो, और आपके सभी सवाल इस चैप्टर के खत्म होते हैं। ये प्रश्नावली आपकी खत्म होती है। यदि आपका सही से रिस्पॉन्स रहा तो मैं बहुत जल्दी ही आपकी अभ्यास प्रश्नावली 2 को शुरू करूंगा, और अभ्यास प्रश्नावली 1 के ही तरह अभ्यास प्रश्नावली 2 के सभी सवालों को हलवा बना दूंगा। तो एक बार लास्ट
गुरु दक्षिणा के तौर पर आप सभी बच्चे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में #हलवा जरूर लिखेंगे और साथ ही दूसरे क्रम में अपना अपना सभी बच्चे क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे और अपना अपना क्या लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम। दो चीजें यहां पर लिखनी है, #हलवा और अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाएंगे और वीडियो से संबंधित राय अपनी जरूर बताइएगा। जल्दी से अगर इस प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी तो प्रश्नावली 2 की शुरुआत जल्द से जल्द करी जाएगी। धन्यवाद।